हेलो स्टूडेंट्स। हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरफ। अब आप लोगों को लगेगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस के रिलेशन से तीनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर निकालने में डिफ़िकल्टी आती है और कई बार वो लेंदी सॉल्यूशन चला जाता है तो रूट निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करने हैं, आपको 2 या 3 चीज़ें लर्न करनी होंगी। और वो क्या लर्न करनी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ हमारे ट्रिपलेट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिपलेट्स हैं हमारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम जहाँ भी लगती है वहाँ पर ये ट्रिपलेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, मुझे लगता है ये तो पता ही होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे ग्रेटेस्ट होता है। ग्रेटेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको तो हम हाइपोटेनस के लिए फिक्स कर देंगे। लेकिन जो बाकी की साइड्स हैं, ये परपेंडिकुलर और बेस, आप कुछ भी इसमें से यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही ये कुछ, ये सेकंड ट्रिपलेट है और ये थर्ड ट्रिपलेट है, तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद करने होंगे, इनका पेयर लाइक 3 4 5, it is the easiest one, and 5 12 13 and 7 24 25। तो मैं आपको इसका आगे यूज़ बताने जा रहा हूँ कि इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को ना लगाना चाहें। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम हमको लेंदी लग रहा है, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो उस केस में हम कैसे इनकी हेल्प से अपना आंसर सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो आपके सामने ये देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है जहाँ पर कि मुझे बोला जा रहा है कि हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का वैल्यू लेट सपोज आपका x है, तो अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो नॉर्मली हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। यू नो कि इतना बड़ा जो सोल्यूशन हो जाएगा, 64 का स्क्वायर आपका और 48 का स्क्वायर, एंड देन उसको रूट निकालना, दिस विल टेक टू मच टाइम ना। तो इसके लिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं देखता हूँ। 64 और 48 मेरे किस टेबल में आते हैं, 64 और 48 दोनों ही हमारा क्या आता है, दोनों ही हमारा, मैं लिख सकता हूँ इसे 16 4 जा, है ना, और 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 3 जा 48। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 3 का मल्टीपल हो रहा है 16, और यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई 4 से की जा रही है। तो अगर मैं 3 और 4 को नोटिस करूँ तो मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा सकता हूँ। 3 4 5 ये वाला ट्रिपलेट था मेरे पास, तो 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 5 इंटू 16। 16 मल्टीप्लाई चल रहा था सबके पास साथ, तो यहाँ भी 16 5 जा हो जाएगा, तो 16 5 जा 80। तो एक्स का वैल्यू डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, 80। आपको कोई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और अभी भी अगर ये आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यही है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब मेथड आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी मेथड होना चाहिए।